मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून। तो आज हमारे साथ मूवमेंट कल्की के कुछ लोग जुड़े हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले इनका आंदोलन चला था, किन चीज़ों को लेकर चला था और क्या उसका अभी तक कुछ सोल्यूशन निकला है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी का, मूवमेंट कल्की जो भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। तो आपका नाम भी जानना चाहूँगा मैं सबसे पहले। जी, मेरा नाम संजीव दुबे, कोर कमेटी मेंबर मूवमेंट कल्की। तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमारी समाज के लिए जो भी कृति आती है तो उसके लिए हम खड़े होते हैं, तो आप हमेशा ही हमारा समर्थन करते हो, हमारे साथ मिलकर चलते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो पहले सभी को बहुत बहुत बधाई हो नववर्ष की, और सभी को इसमें हमें भी प्रभु शक्ति दे, प्रभु श्री राम हमें बल दे, हमें मानसिक शक्ति दे कि हम लड़ पाएँ जिस प्रकार से हम शुरू से लड़ रहे हैं। तो ये हमारा शुरू से कोई लगभग आज 71 दिन हो गए हमारे ये मूवमेंट कल्की का जो आंदोलन चल रहा है, तो 73 दिन तो लगातार निरंतर हमारा चलता आ रहा है। तो काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, ऐसी बात नहीं, समाज में बहुत लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं, काफ़ी संगठन भी आए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए उस तरह से नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमें इतनी इस चीज़ में सोचना पड़ रहा है। खासकर हमारा आंदोलन है गौ तस्करी को लेकर, गौ माता के लिए हम राष्ट्र दर्जे की जो मांग कर रहे हैं, गौशालाओं को निर्माण के लिए हम मांग कर रहे हैं। तो ये एक हमारा 4 लोगों का, 10 बंदों का, 20 बंदों का, ये मूवमेंट कल्की का ये वो काम नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। पूरे समाज को खुलकर आना चाहिए, जितने भी हमारे संगठन हैं सबको सामने आना चाहिए। आपसी जात पात वाद विवाद से परे होकर सबको खुलकर आना चाहिए। खासकर साधु संत महात्मा जो भी हैं सभी को आना चाहिए। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो कि आज प्रभु श्री राम जी का हम पर कृपा रहे और लोगों को भी एक जागरूकता फैलाने का आना चाहिए, अपनी हिम्मत आनी चाहिए नए साल पर। तो हम सभी मिलकर चलें जिस प्रकार से। देखिए, एक मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहूँ। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो उन्होंने संपूर्ण पूरे विश्व पर राज किया, तो उनके पीछे उनकी माता जी का बहुत हाथ था, बहुत बड़ी उनके पीछे उनका एक समर्थन था, उन्होंने ही उनको तैयार किया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं उनके माता पिता का भी दायित्व बनता है, उनको इतिहास से परिचित कराएं। जैसे हमारे शहीद भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, हमारे सुखदेव जी, राय गुरु जी, हमारे कितने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है, तो जो उन्होंने इतिहास रचा है, तो हम उस आंदोलन को ख़त्म न होने दें, समाज के लिए लड़ने की एक क्षमता रखें और इतिहास से लोगों को परिचित कराएं। क्योंकि शुरू से ही हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया, जिस प्रकार से आज दिन ब दिन हिंदू कमजोर होता गया है। तो हम वही चाहते हैं कि हम उन लोगों का मनोबल बढ़ाएं और सभी खुलकर सामने आए। तो ये आज नए वर्ष पर हम यही सबसे कोशिश करते हैं कि सबको इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, और ये जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं तो इसमें हमारे साथ मिलकर चलें, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, पूरे समाज का मुद्दा है। तो कल ऐसे न हालात ना जिस प्रकार से कश्मीर से भी लोगों को पलायन करना पड़ा, बांग्लादेश में देखिए वो जो हिंदू भाई हमारे इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं मांगना चाहूँगा कि वो भी उस चीज़ से बाहर निकलें। लेकिन हम लोगों को उनके लिए भी समर्थन करना चाहिए। जिस प्रकार से जम्मू के अंदर रोहिंग्यों की बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं विशेषकर उसके लिए कहूँगा कि जिन लोगों ने उनको पनाह दी है उनके खिलाफ एक्शन हो और उनको रोहिंग्यों को बाहर भगाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। तो यही मैं एक मांग करता हूँ कि सभी हम लोगों को, जम्मू वासियों को, सबको जागरूक होना पड़ेगा। एक ये हम फाइट जो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये समाज की लड़ाई है। कल की आने वाली पीढ़ी हमें ये ना दिखाए कि जब समाज में इतनी परेशानियाँ, जितनी कुरीतियाँ हो रही थी, तो आप कहाँ बैठे थे। तो इसलिए हमें एक नया इतिहास रचना पड़ेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो हमारे साथ पवन जी भी जुड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि मूवमेंट कल्की जो अपना ग्रुप बनाया है जम्मू के अंदर, क्या इसका उद्देश्य है? कौन कौन सी आपकी डिमांड रही है जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है कई दिनों से? सर, सबसे पहले मैं पवन शर्मा, बोर्ड मेंबर कल्की, आपका इंडियन ट्रिब्यून गणेश जी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑल जम्मू कश्मीर के जितना मीडिया है और नेशनल मीडिया, खासकर नेशनल मीडिया, पता नहीं क्यों फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है, कल्की मूवमेंट का साथ क्यों नहीं दे रहा है, क्या वजह है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर
हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी अगर पूजा पाठ का नियम देखा जाए, पूजनीय अगर चलता फिरता अगर आपको तीर्थ है, वो गौ माता। गौ माता के हमारे कृष्ण भगवान जी का आदेश है कि 33 कोटि देवी देवता जो हैं, लोग 33 करोड़ बोलते हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता का वास गौ माता के अंदर है। जो भी हमारे सनातनी हैं, मंदिर पूजा पाठ जाते हैं, हमारा जीना और मरना गौ माता के साथ है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें चरणामृत जो दी जाती है, गौ माता का भूतस दिया जाता है, और जब मरते हैं तो हमें जब भी उनकी कोई भी काम करते हैं उसकी पूछ पकड़ के करते हैं। तो मैं कहता हूँ पूजा पाठ बाद में, गौ माता पहले। तो सभी मीडिया बंधुओं से मैं साथ मांगता हूँ, हेल्प मांग रहा हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। और बाकी जो भी हमारे पार्टी के वर्कर हैं, ऑल पार्टी जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टी हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जैसे कटरा गए, मैं वेलकम करता हूँ, आप गए, लोगों का समर्थन भी मिला, लोगों ने आपने उनका साथ भी दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कल की मूवमेंट के अंदर कौन सी ऐसी झुंझुली खुर्क लगी हुई है जो आप वो बाहर नहीं जाना चाहते? क्या कल की मूवमेंट गलत है? जहाँ तो आप बताएं हमें क्या है, वजह है। गौ माता की पूजा, हमारा जो आपने अभी क्वेश्चन किया, मैं उस पर आता हूँ। हमारी जो मुख्य मांग है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, ताकि जो अलग अलग कोई किस लाइन पे, कोई किस लाइन पे चल रहा है, ये सभी एक प्लेटफार्म में आ जाएं, संगठन हो गौ माता का, गौशालाएं बनाई जाएं। जैसे हम पुलिस वालों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप गाय नहीं पकड़ते, वो कहते हैं पकड़ेंगे, ये 200 रुपये का चालान पकड़ के छुड़ा लेते हैं। अगर जो पकड़ ली लावार जो रहती कहाँ छोड़ेगी? तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गौशाला बनाई जाए, जैसे हमारे राजा महाराजों के टाइम थी, जहाँ जो हमारा धर्मार्थ ट्रस्ट है, जहाँ प्रमंडल में हमारी गौशाला थी, रघुनाथ मंदिर में गौशाला थी, और भी बड़ी जगह हमारी गौशालाएं थी। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसको गौशालाएं बनाई जाए, संगठन को इसको अप्रूवमेंट दिया जाए। मैं अपने एलसी साहब और नई सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका कौन सा फंडिंग लगनी है, कौन सा आपको अरेंजमेंट करना है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है? खाली एक ऑर्डर ही तो देना है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना। जैसे आपने पीछे सुना होगा कि चीता लुप्त हो रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चीते को एक सुरक्षित करने के लिए अभियान चला रही है। तो क्या चीता बड़ा है या गौ माता है, जिसका हम सभी दूध पीते हैं? हमें कम से कम गौ माता, हम हिंदू तो कहते हैं, बाकी भी मैं सभी से किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, जिसने भी गौ माता का दूध पिया है उसने गौ माता का कर्ज उतारना है, तो गौ माता के संगठन के लिए तो उसको बोलना एक रिक्वेस्ट है मेरी, सब बोले। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन हम उन शैतान लोगों के खिलाफ हैं जो गौ माता का गलत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शल्टर खुले हुए हैं, शल्टर बंद हो, गौ हत्या बंद हो। ये हमारी अभियान है। इस मुख्य मांग को लेकर हम पूरे जम्मू भारत में जगह जगह पे हम जा रहे हैं। अब हम जैसे हमारे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, हमारे 60 से 70 बंदे वहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ से इनविटेशन आई है। अब हम साधु समाज से भी अपील करते हैं, ये क्यों नहीं आ रहे? हर साधु समाज गौ माता गौ माता गौ माता के लिए प्रचार तो करता है, लेकिन गौ माता के लिए हमारी कल की मूवमेंट का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? हरे राम हरे कृष्णा राधे कृष्णा पता नहीं। अब हमारे गंगू जी महाराज, शास्त्री महाराज के बेटे हैं, बहुत बड़ी गद्दी है। शास्त्री महाराज का अभियान था गौ माता के लिए, गंगू महाराज ने यज्ञ किया। लेकिन मैं कहता हूँ यज्ञ करने का क्या फायदा अगर गौ माता की आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो यज्ञ करने से नहीं होगा। मैं कहता हूँ सबको रल मिल के जब तक हम गौ माता के अभियान के लिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला सकते, तो हमारा पूजा पाठ करना बेकार है। मैं फिर भी आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑल पार्टी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज आए और कल की मूवमेंट का साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।